Hello बच्चों, let's start the question and the question says write down the Lewis electron dot formula of HNO2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि HNO2 का Lewis इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें वो बताना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO2। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इन सब एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p3, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 एंड 2p4, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों HNO2 के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम की तरह काम करता है और नाइट्रोजन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये है नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ। इसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड रहेगा हाइड्रोजन के साथ, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रहेगी। अब जो हमारा जो एक ऑक्सीजन बचा है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑक्सीजन पे वो लोन पेयर की तरह काम करेंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाइट्रोजन single bonded to oxygen and oxygen further single bonded to hydrogen and nitrogen double bonded to other oxygen। बच्चों HNO2 को हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं और ये वीकली एसिडिक नेचर का होता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है और नाइट्रिक एसिड और वाटर प्लस NO लिबरेट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ nitrous acid, that is HNO2। So I hope बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गुड लक।